सो वन पीस चैप्टर नंबर 1156 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और भाई ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर हम रॉजर और गार्प की फाइट देखने वाले और इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को रॉजर पायरेट्स के बारे में काफी कुछ पता लगेगा, साथ के साथ रॉक्स का जो प्लान था और जो ब्लैक बियर्ड 2 डेविल फ्रूट हम लोग को बताया जाता है कि उसने खा रखे हैं और उसके अंदर 2 बॉडीज हैं। क्या वो बात सच है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे को इस चैप्टर के अंदर बताया जा रहा है कि रॉक्स का प्लान था 2 डेविल फ्रूट चुराने का, तो ऐसे 2 ही डेविल फ्रूट क्यों चुराने थे उसको। और जो भी हुआ इस वाले चैप्टर के अंदर मैं तुम्हें A to Z ढंग से समझाऊंगा इंटरेस्टिंग तरीके से, क्योंकि जो अगला आने वाला चैप्टर है शायद से वो गॉड वैली का इंसिडेंट दिखाने वाला है हमारे को, और इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पर अगर उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई 50,000 पूरे होने वाले हैं तो यार करवा दो, कर लो भाई सब्सक्राइब, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। तो चैप्टर नंबर 1156 का नाम होने वाला आइडल्स, और आइडल्स उनको बोला जाता है जिनके तरह हम बनना चाहते हैं। तो इस वाले चैप्टर के अंदर कुछ पायरेट्स ऐसे हैं जिनको पूरी दुनिया में ऐसा समझा जाता था कि भाई वो लोग तो आइडल्स हैं हम लोग के लिए, तो उनके बारे में ही हमारे को बताया जाएगा, इसीलिए इस वाले चैप्टर का नाम है आइडल। साथ के साथ इस वाले चैप्टर के अंदर इतने लेजेंडरी कैरेक्टर है तो भाई सबके सब आइडल्स ही हो गए। बाकी इस वाले चैप्टर के अंदर भी हम वानो वाली कवर स्टोरी नहीं देखने वाले, हमारे को कलर स्प्रेड पेज दिखाया जाएगा जहाँ पे लूफी, जोरो, सांजी, इन तीनों का तो हमारे को समझ में आ गया कि भाई ये अपना मॉन्स्टर ट्रियो है, बट इनके बीच में नामी भी घुस चुकी है। और फ्रंट में रॉजर, रेलिक और गबान, यानी कि ये तीनों के तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई लूफी, जोरो, सांजी, पर नाम ही मेरे को समझ में नहीं आई वहाँ पे कलर स्प्रेड के अंदर इतना ढंग से की शो करी गई है। और हाँ, बाकी सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स जो हैं वो भी हमारे को कलर स्प्रेड के अंदर शो किए गए हैं, बट वो लोग काफी छोटे दिखाए गए हैं, लाइक मेनली इन्हीं को दिखाया गया, वो सारे के सारे बाकी लूफी की जेब में बैठे पड़े। अब यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि जो कूजा पायरेट्स हैं, अब तुम लोग को पता है कूजा पायरेट्स कौन है। अमेज़न लिली के अंदर हम लोग ने देखा था भाई फीमेल पायरेट, जैसे कि बोआ हैंकॉक है इस टाइम पे, वैसे ही पहले भी भाई कूजा पायरेट्स काफी टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। और उस टाइम पे जब हमारे को बताया जा रहा है ये फ्लैशबैक एक तरीके का, उस टाइम पे कूजा पायरेट्स को लोग आइडल्स मानते थे, मतलब पूरी दुनिया के अंदर उनको फॉलो किया जाता था कि भाई कितने तगड़े काम कर रहे हैं। उस टाइम पे हमारे को बताया जाता है कि ग्लोरियोसा कैप्टन थी कूजा पायरेट्स की, जबकि सबके सब फैन थे शैकी के, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही सुंदर थी। और हमारे को बताया जाता है कि कूजा पायरेट्स के क्रू के अंदर तो शैकी 2 नंबर की थी भाई, क्योंकि पहले नंबर पे ग्लोरियोसा थी, बट उसकी ब्यूटी इतनी थी कि भाई ग्लोरियोसा भी उसके टक्कर में नहीं थी। हमारे को ये भी बताया जाता है कि भाई कूजा पायरेट्स का और रॉजर पायरेट्स का बहुत ही तगड़ा क्लैश होता है सी के अंदर, और भाई जितने भी रॉजर पायरेट्स के जितने भी मेंबर सब के सब शैकी की ब्यूटी को देखकर फैन हो गए भाई उसके, लाइक वो लोग ढंग से भिड़ ही नहीं पाए यार 100% में, सारे के सारे सिर्फ शैकी को देखने में बिजी थे। ग्लोरियोसा उस टाइम पे कैप्टन थी और उसको रॉजर पसंद था, जो कि हमारा कैप्टन है रॉजर पायरेट्स का, और ग्लोरियोसा भी बोआ हैंकॉक की तरह सिक है, जो इनको लव सिकनेस होती है, जहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि वो रॉजर को बहुत ही पसंद करती थी, पर हमारे रॉजर भाई को भी शैकी पसंद थी। ये हमारे को क्या बताया जा रहा है, पर शैकी को जिसके अंदर इंटरेस्ट था वो बंदा है अपना रेलिक। तो हाँ, हम लोग को ये सब तो पता ही है, बट रॉजर भाई को भी पसंद थी, ये हमारे को बता दिया गया। भाईचारे के अंदर दरार नहीं आई, पर भाई लेफ्ट ट्रायंगल के होते हुए भी। अब यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि जब कूजा पायरेट्स की और रॉजर पायरेट्स की फाइट चल रही थी वहाँ पे, तब वहाँ पे एकदम से गार्प की शिप अप्रोच करती है और भाई कूजा पायरेट्स तो वहाँ से गायब हो जाते हैं, जबकि रॉजर पायरेट्स का और गार्प की जो शिप आई है यानी कि मरीन्स का आपस में क्लैश होता है, और हमारे को दिखाया जाता है कि भाई रॉजर का और गार्प का बहुत ही तगड़ा क्लैश हुआ, जहाँ पे जो हॉकी की वेव्स है वो कुछ ज्यादा ही इमेजिनरी है भाई। सुप्रीम किंग ऑफ हॉकी का हमारे को यूज दिखाया गया, और इस वाले चैप्टर के अंदर हमारे को प्रॉपरली दिखाया जाएगा, तो भाई बहुत मजा आने वाला है। रॉजर अपनी स्वॉर्ड का यूज करता है और गार्प अपनी फिस्ट का, भाई स्वॉर्ड वर्सेस फिस्ट, लाइक ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ज्यादा क्रेजी डाला भाई ओडा सेंसे ने। और गार्प का जो पावर अप स्केल किया है भाई, बट गार्प का पावर अप स्केल करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, वो मंकी डी फैमिली से है यार, ये तो हमारे को पता ही है। और जो ये फाइट है, ये वाला क्लैश देखने में मैं सच बोल रहा हूँ भाई बहुत मजा आ जाएगा। पूरे चैप्टर के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, पर जो अब पार्ट आया वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है गॉड वैली के नजरिए से। लोग ही सोच लेता है कि वो रॉक्स पायरेट को तब ज्वाइन करेगा जब वो लोग वापस आएंगे एल्बाफ के अंदर। अब देखो रॉक्स पायरेट तो वापस नहीं आएंगे, बट लोकी अभी भी है, और क्या ब्लैक बियर्ड एल्बाफ के अंदर आएगा। माना कि भाई ब्लैक बियर्ड के पास 2 डेविल फ्रूट ऑलरेडी हो सकते हैं, कहा तो ये जाता है कि भाई 3 डेविल फ्रूट्स है उसकी बॉडी के अंदर और 3 है वो। क्या ब्लैक बियर्ड एल्बाफ के अंदर आ सकता है और लोकी ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि वो रॉक्स को आइडियलाइज करता है, और भाई रॉक्स का बेटा कौन है, ब्लैक बियर्ड, ये देखने में काफी इंटरेस्ट रहेगा। बाकी हम लोग देखते हैं कि भाई हाचिनोसु के अंदर वापस से रॉक्स पायरेट है, जहाँ पे उनके बहुत सारे नए क्रू के बंदे हमारे को बताए जा रहे हैं, जहाँ पे बिग मॉम कायडो भी अब ज्वाइन कर चुके हैं। पहले तो तुम लोग को पता है मेन बंदे थे, बट अब
बिग मॉम कार्डो भी आ चुके हैं, साथ के साथ सिल्वर एक्स और जोन भी है, जहाँ पे रॉक्स इन सबको बता रहा होता है कि एल्बाफ हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग को पूरा का पूरा मैरिजुआ तबाह करना है तब। और एल्बाफ क्यों बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे रॉक्स हमारे को ये बताता भी है। अब इस वाले चैप्टर के अंदर ही हमारे को जो इतना सब देखने को मिला, उसके बाद रॉक्स अपने प्लान को इंट्रोड्यूस करता है हमारे को पूरे। पहला प्लान तो ये है कि भाई रॉक्स को 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट को कलेक्ट करना है। अब ये मत कहना कि भाई 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट को जो उसको कलेक्ट करना है वो ऑलरेडी ब्लैक बियर्ड खा चुका है, उसको तीसरा खाना हो रहा है जो कि एल्बाफ वाला है। पता नहीं है भाई इसके बारे में कुछ हमारे को, पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि रॉक्स का प्लान तो यही था कि भाई उसको 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट को चाहिए उसको, और जिनमें से एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट एल्बाफ का है, इसीलिए एल्बाफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और दूसरी बात जो कि गैलीला जायंट्स है, अब गैलीला जायंट्स तो हमारे को यही बताया जा रहा है कि भाई वो गायब हो गए थे और वो लोग बहुत ही तगड़े शिप बिल्डर थे, जहाँ पे वो कुछ भी बना सकते थे, और ये एक तरीके का ट्राइब हो सकता है जो बहुत ही तगड़ा शिप बिल्डिंग करता हो, जिन्होंने शिप नोआ को भी बनाया हो। क्या इसका लेना देना नोआ से है? भाई रॉक्स को गैलीला पायरेट्स क्यों चाहिए, मेरे को ये बात समझने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और जब से ये गैलीला वाले लोगों को लाया गया बीच, चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं दिन पे दिन। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो ये भी बन सकती है कि भाई जैसे मान लो रॉक्स बोल रहा है उसको 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट की जरूरत है, और 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट की जरूरत है, तो क्या इसका मतलब रॉक्स को भी पता है कि 2 डेविल फ्रूट को कैसे कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उसका लौंडा तो हमारे को दिख ही रहा है भाई यूज करता हुआ। तो क्या रॉक्स को भी पता था ये सब? और जैसा हमारे को अब तक बताया गया कि भाई लोकी अपने आप को सन गॉड क्लेम करता है, और एल्बाफ के अंदर एक बहुत ही तगड़ा लेजेंडरी डेविल फ्रूट है भी जो हमारे को रॉक्स बता रहा है कि उसको चाहिए। क्या इसका मतलब जो लूफी का डेविल फ्रूट है वो एल्बाफ वाला डेविल फ्रूट है? और इस चीज की संभावना इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि शैंक्स वहां पे था, डेविल फ्रूट चोरी हो गया, किसी को कुछ पता नहीं लगा, क्या पता शैंक्स ने वो डेविल फ्रूट चोरी किया और वही चीज खा गया लूफी। तो इसका मतलब क्या ओडा सेंसे घुमा के हमारे को शो कर रहे हैं कि रॉक्स को 2 डेविल फ्रूट्स की जरूरत थी मैरीजुआ को हराने के लिए। क्या इसका मतलब एक डेविल फ्रूट जो कि लूफी के पास है अपना सन गॉड वाला, और दूसरा वाला ब्लैक बियर्ड के पास है जो उसने खा रखा है, क्या इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों का टीम अप होना पड़ेगा मैरीजुआ को गिराने के लिए, यानी कि ईमू को हराने के लिए। एक तरफ डार्कनेस और एक तरफ सन गॉड, और ये वाला कंसेप्ट समझ में आता भी है। इस वाले चैप्टर के लिए अभी इतना ही। हमारे को ये बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते वैसे तो ब्रेक है, पर हाँ बोला जा रहा है कि ओडा सेंसे का ब्रेक नहीं है, तो हो सकता है हमारे को स्पॉयलर्स मिल जाए और चैप्टर भी मिल जाए टाइम पे। मतलब कहने को तो प्रॉपर ब्रेक बताया गया, पर हो सकता है एक बारी को अगले हफ्ते चैप्टर हमारे सामने आ जाए। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।